दुर्गापुर नाम के एक गांव में सुमेंद्र नाम का एक किसान अपनी बेटी आस्था के साथ रहता था। सुमेंद्र खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाया करता था। पिताजी अब थोड़ा रुक जाइए और आके खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा, क्या बनाया है खाने में? आलू मटर की सब्जी और पूरी आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह बेटा, खुश कर दिया आज तुमने। मजा आ जाएगा आज खाना खा के। पिताजी, अब जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आस्था बेटा, आओ तुम भी आके खाना खा लो। नहीं पिताजी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। इसी तरह सुमेंद्र दिन भर अपनी खेत में काम किया करता था और आस्था अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर संभाला किया करती थी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई? पिताजी, आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत का फल वो दुष्ट सेठ ले जाता है। अब क्या करे बेटा, पैसा उधार लिया है तो आधा फसल उसे ही देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जो फसल आप उगाते हो वो फसल हम बाजार में जाके बेच देंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इन सब में तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी और हमारा खेती बाड़ी कौन करेगा? आप इन सब की चिंता मत कीजिए पिताजी, वो सब मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। आस्था खाना का डब्बा लेके अपने घर चली आती है। आस्था के जाने के बाद सुमेंद्र बहुत देर तक आस्था के बात पर विचार करता है, लेकिन तभी उसे सेठ का ख्याल आता है। सेठ का ख्याल आते ही सुमेंद्र फिर अपने खेत में काम करने लगता है। देखते देखते शाम हो जाती है और सुमेंद्र अपने घर लौट आता है। बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वो सेठ कैसे मानेगा? मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं। दरअसल सुमेंद्र अपनी पत्नी की इलाज के दौरान सेठ से पैसे उधार लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सुमेंद्र की पत्नी की देहांत हो जाती है। पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। यदि हम हमारे सारे फसल पास के गांव में बेच दें, तो इससे हमारी बहुत बिक्री होगी। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह ही अपने सारे फसल पास के गांव में बेच आऊंगा। ठीक है पिताजी। अगली सुबह सुमेंद्र अपनी सारी सब्जियां लेके पास के गांव में बेचने चला आता है। देखते देखते सुमेंद्र की सारी ताजी ताजी सब्जियां बिक जाती है और इसी तरह सुमेंद्र रोज रोज अपनी सब्जियां बेचा करता था। और फिर एक दिन नमस्ते सेठ जी। अरे सुमेंद्र, मैंने सुना है आजकल तू बड़ा नोट छाप रहा है। अरे नहीं सेठ जी, गरीब हूं, दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूं, फिर 2 पैसे बचाता हूं। ये लीजिए सेठ जी, बाकी के उधार पैसे। ये सब तो ठीक है सुमेंद्र, लेकिन तू बड़ा चालाक निकला। अपना उद्धार भी चुका दिया और साथ में तूने अपना खेत भी मेरे पिताजी से छुड़वा लिया। हाँ सेठ जी, मैं चलता हूं, देर हो रही है। क्या बात है, बहुत जल्दी है तुझे? कोई खास बात है क्या? नहीं सेठ जी, कुछ खास नहीं है, मैं चलता हूं। दरअसल सेठ को सुमेंद्र की तरक्की से जलन होने लगी थी, इसलिए सेठ सुमेंद्र को सबक सिखाना चाहता था। पिताजी, आप आ गए। हाँ बेटा, मैं आ गया। मैंने सेठ की सारी उधार चुका दी और हमारी गिरवी जमीन भी उस सेठ से छुड़वा ली है। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। रात में वही दूसरी जगह सेठ सुमेंद्र की खेत में उसकी फसल बर्बाद करने के लिए खेत में खाद छिड़क देता है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। जब उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी, तब वो मुझसे आएगा पैसे उधार मांगने। फिर मैं उसको मजा चखाऊंगा। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है और बिजली चमकने लगती है। तेज बारिश के कारण सेठ पूरी रात बारिश में ही फंस जाता है। अगली सुबह जैसे ही बारिश थमती है, सुमेंद्र अपने खेत जाता है और सुमेंद्र वहां सेठ को बेहोश देखकर घबरा जाता है और सेठ को जगाने लगता है।
सेठ की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो अपने सामने सुमेंद्र को देखकर मन ही मन बहुत पछताता है और सेठ सुमेंद्र से बोलता है, मुझे माफ कर दो सुमेंद्र, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे खेत में मैंने जहरीला खाद छिड़क दिया। सेठ जी, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? माफ करना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। सेठ को अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी होती है और सेठ सुमेंद्र से माफी मांगता है। कुछ महीना बाद आस्था पढ़ लिखकर कलेक्टर बन जाती है। सुमेंद्र अपनी बेटी आस्था के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी से जीने लगता है।